वेरी गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। चैप्टर नंबर 6 का मैंने आपका टेस्ट लिया था। आप में से काफ़ी बच्चों ने अटैम्प्ट किया था और जिन्होंने नहीं किया था वो अपना खुद का लॉस कर रहे हो। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। देखो, इन सब का पहले आपको शॉर्ट में मीनिंग बताती हूँ क्या होती है, फिर हम चैप्टर रीड करेंगे। वेदर मतलब मौसम। आप लोग सुनते होंगे आज मौसम ख़राब है, मतलब बारिश हो सकती है, आसमान में बादल हैं। आज नहीं, मतलब जनरली ऐसा बोलते हुए आप सुनते होंगे, और कि मतलब आज मौसम गर्मी वाला है, आज गर्मी है, आज ठंड है। वेदर वो होता है जो हम डे टू डे कैलकुलेट करते हैं, हर दिन का ये अलग होता है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है जो हम एवरेज निकालते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है बहुत वार्म है, और जो माउंटेन रीजन्स होते हैं लाइक लद्दाख, चलो सिंपल सा एग्जांपल शिमला लगा लो, वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ठंडा है। समझ रहे हो ना। तो क्लाइमेट क्या होता है जब हम एवरेज निकालते हैं, एक महीने का, एक साल का, जितना भी हो, हम एवरेज निकालते हैं कि यहाँ का मौसम जनरली ऐसा रहता होगा। समझ रहे हो ना। अगर आपको यूज़ करना हो द वेदर इज़ बैड टुमारो, कि कल का जो मौसम है ख़राब होने वाला है, होता है ना, जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है पहले से बता देता है, न्यूज़ में लिखा होता है ना कि आने वाले 3 दिन तक में बारिश हो सकती है। वैसे बहुत सारे केसेस में उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत भी निकलती हैं, लेकिन वो अपने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ देखकर ही बताते हैं। लेकिन फिर भी कई बार जो टेक्नोलॉजी है सही से वर्क नहीं करती, नेचर का तो किसी को कुछ पता नहीं होता ना, तो उनकी बातें सही नहीं निकलती। वो क्या होगा, वेदर, इस तरह के सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे वेदर, कि आज का मौसम ख़राब है। और क्लाइमेट क्या है, जब हम एवरेज जनरली बात करते हैं किसी के बारे में, ठीक है ना। जैसे द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग डे बाय डे, कि जो क्लाइमेट है जनरली वो चेंज होता जा रहा है, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर हम वैसे देखें तो पिछले कुछ सालों में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज ही इंक्रीज हो गया है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे व्हीकल से पोल्यूशन का, मतलब पोल्यूशन होता है, स्मोक का निकलना, फैक्ट्रीज से स्मोक वगैरह का निकलना, ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इनसे होती है। ग्लोबल वार्मिंग, वार्म समझते हो ना, वार्म वाटर जैसे गर्म होना। ग्लोबल, ग्लोब सुना होगा, यानी कि पूरी दुनिया, यानी कि पूरी दुनिया का गर्म होना, पूरी दुनिया के टेम्परेचर का बढ़ जाना। खैर चैप्टर इस बारे में नहीं है, आपको जनरली एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। आपने सुना होगा कोरोना वायरस के टाइम पे, अब जो मतलब 2-3 महीने से लॉकडाउन लगा है तो व्हीकल्स वगैरह बहुत कम चल रहे हैं, तो पोल्यूशन ने काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। इस तरह की न्यूज़ आपने सुनी होंगी। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्ट करना मतलब अपना लेना, एक तरह से एनवायरनमेंट में किसी तरह के चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग खुद को तैयार कर लेना, ये क्या होता है, एडेप्टेशन। अब जैसे कई जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो बहुत ठंड हमें लगती है, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जो भी रहते हैं उन्होंने उस मौसम के अकॉर्डिंग खुद को तैयार कर लिया है, मौसम में होने वाले इस तरह के चेंजेस को अपना लिया है। समझ रहे हो ना, ये सब क्या होती हैं, एडेप्टेशन। अगर वैसे देखूं तो ये वर्ड कहाँ से आया है, एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करना मतलब वैसे तो इसका मीनिंग होता है ना गोद लेना, मतलब किसी भी को अपना लेना, यानी कि एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अपना लेना। ओके। और एनिमल्स पर इनकी क्या फ़र्क पड़ते हैं, किस तरह के एडेप्टेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि जो कैमल होता है उसको बोलते हैं ना, इट इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, उसको डेजर्ट का शिप, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि उसने खुद को अडेप्ट कर लिया है, मतलब अब वो डेजर्ट के अंदर आराम से रह सकता है। ओके, देखो रीड करेंगे अब हम। वेदर क्या है, ये कंडीशन है एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वेदर क्या है, इट इज़ द कंडीशन, अंडरलाइन कर लो बेटा इसको,
ऑफ द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ प्लेस। एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर जो कंडीशन रहती है एटमॉस्फेयर की, इसको बोला जाता है वेदर। जैसे मतलब स्कूल में आज बारिश हो रही थी यस्टरडे, कल क्या था, धूप थी। मतलब इस तरह की चीज़ें आपने नोटिस की होंगी, ये सब मैं आपको इंट्रो में बता चुकी हूँ। मतलब आज का वेदर क्लाउडी हो सकता है, सनी, रेनी, कैसा भी। क्लाउडी मतलब बादल छाए रह सकते हैं, रनी मतलब बारिश हो सकती है, रेनी मतलब, और सनी मतलब धूप निकली हो सकती है। बट इट मे चेंज टुमारो, लेकिन कल ये चेंज हो सकता है। वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे, इवन फ्रॉम आवर टू आवर। एक दिन से अगले दिन, यहाँ तक कि घंटे बाद, मतलब ऐसे कुछ घंटों के बाद भी चेंज आता है। ऐसे बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अब एकदम से धूप निकल गई। तो ये वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात? यू माइट हैव सीन द वेदर रिपोर्ट विच अपीयर्स इन द डेली न्यूज़पेपर। होता है ना, मतलब इस टाइम 24 घंटे में इतनी बारिश हो सकती है, वही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बताया था आपको मैंने। इट शोज़ द टाइम फॉर सनसेट एंड सनराइज। जो न्यूज़पेपर तो खैर आप लोग नहीं पढ़ते होगे, फ़ोन तो सब लोग यूज़ करते हो ना, उसमें भी तो लिखा होता है कि टेम्परेचर इतना रहने वाला है। अगर आपने, बहुत से लोग जो इसको होम स्क्रीन पर लगा के रखते हैं देखने के लिए कि आज का टेम्परेचर कितना है, कल का कितना था, सनराइज़ कितने बजे होगा, मतलब कितने बजे सूरज निकलेगा, सनसेट कितने बजे होगा। It shows the time for sunset and sunrise. It also predicts the weather for the day. देखो क्या है वेदर, क्या है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वही चीज़ थी। नेक्स्ट देखो, इफ यू रीड द न्यूज़पेपर डेली यू विल फाइंड दैट वेदर रिपोर्ट्स चेंजेस डेली। जो वेदर रिपोर्ट है डेली बदलती रहती है। वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड डेली बाय एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक एजेंसी इस रिपोर्ट को तैयार करती है। दिस एजेंसी इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। It collects data on the temperature, humidity, rainfall and wind etc. वेदर क्या है? हमारे आसपास का जो भी है सभी टाइम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बताया था ना आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, जो एक रिकॉर्ड रखता है कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली, मतलब इन शॉर्ट मौसम कैसा रहने वाला है। वेदर इज़ ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ्स का, एंड वन दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, और इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इंस्टेड द वेदर ऑफन कंट्रोल्स हाउ एंड वेयर वी लिव। हम मौसम को कंट्रोल नहीं करते, मौसम हमें कंट्रोल करता है। आप लोग चेंज नहीं करते कि गर्मी है फिर सर्दी आएगी। जो ये सीजन्स हैं ये आपको चेंज करते हैं। मौसम के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कपड़े किस तरह के पहनने हैं ये चूज़ करते हो, बाहर जाना है या नहीं जाना ये चूज़ करते हो। बोलते हो ना कि अब बारिश का मौसम है, आप थोड़ी हम बाहर खेलने जाएंगे या बाहर घूमने जाएंगे किसी भी रीज़न के लिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी लाइन है ये। हमारा नेचर पर अब तक इतना राइट नहीं है। हम नेचर को डिसाइड नहीं करते, नेचर हमें डिसाइड करती है। अब जैसे कहीं पर सुना होगा न्यूज़ वगैरह आपने, वेस्ट बंगाल के एरिया में तो पहले आया था, अब ये मुंबई, पुणे इस साइड पर एक निसर्ग जो तूफान आया था। ये एक तरह से प्रकृति का कहर था, नेचुरल डिज़ास्टर था ना ये एक तरह से। तो हम लोग डिसाइड नहीं करते कि ये सब चीज़ें कब आने वाली हैं। कौन डिसाइड करता है? नेचर डिसाइड करती है कि हमें किस तरह से रहना है, और उसके आगे हम सबको अपनी जो हैबिट्स होती हैं वो कभी ना कभी चेंज करनी ही पड़ती हैं। वेदर ही डिसाइड करेगा कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है। अब गर्मी है तो आइसक्रीम्स या इस तरह की चीज़ें हम खाना शुरू कर देते हैं, सर्दियों में नहीं करते, ठीक है ना। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि हमारा जो मौसम विभाग होता है हमें इस बारे में टाइम टू टाइम जानकारी देता रहता है। समवन हु स्टडीज द वेदर, जो कोई भी वेदर को पढ़ता है समझता है उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। मतलब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करता है वो क्या हो जाता है? मेट्रोलॉजिस्ट।
अगर वो इन स्टफ की स्टडी करेगा तो बाद में काम भी तो उसके अकॉर्डिंग ही करेगा ना। क्या बोला जाता है उसको? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले को मेट्रोलॉजिस्ट। जैसे जो लोग मतलब इंजीनियरिंग करते हैं वो बाद में क्या बन जाते हैं? इंजीनियर बन जाते हैं। वैसे ही जो मौसम को स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बाद में उनको काम करना पड़ता है, वो मेट्रोलॉजिस्ट बन जाते हैं। ओके, ये कुछ एक्टिविटीज़ है। 7 डेज़ तक आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, आप देख पाओगे कि किस तरह से जो वेदर है चेंज हो रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड में बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। होता है ना कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, जब भी आप देखते हो तो एक दिन का अगर आपको देखो ना तो 2 तरह के टेम्परेचर गिवन होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, कि दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहने वाला है और सबसे कम कितना रहने वाला है। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा और मिनिमम मतलब सबसे कम। चाहे आप गर्मी हो या सर्दी हो, टेम्परेचर चेंज दिन में भी कुछ डिग्री तक होता है। अगर आप देखो तो गर्मी अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, मतलब दोपहर को 12-1 बजे तक 2 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उस टाइम पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। और मिनिमम कब होता है? अर्ली मॉर्निंग, मतलब 3-4 बजे के आसपास सुबह जो मौसम है ठंडा होता है, समझ रहे हो ना। तो एक ही दिन में भी टेम्परेचर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। जो कॉलम्स होते हैं डेली न्यूज़पेपर्स के, मतलब वो हो सकता है डेली फिल ना करते हो। इट शुड बी फिल्ड ओनली इफ़ देयर इज़ रेनफॉल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। रिमेंबर, रेनफॉल को कैसे मेज़र करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट आता है रेन गोज, इसको डाल देते हैं ज़मीन के अंदर और फिर देखते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश आज हुई है। वेदर क्या है? कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। इट इज़ वेरी रैपिडली इवन इन आवर्स। अच्छा, आपको पता है रेनफॉल आपने सुना होगा, इसको वैसे शायद अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो इसको समझने के लिए, इसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर के अंदर मेज़र करते हैं। ठीक है ना, मतलब कितनी ज़्यादा बारिश हुई, कितनी गहराई तक मिट्टी को इसने अफेक्ट किया, ये होता है। ठीक है ना। वेदर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, मतलब इसको समझना इतना आसान नहीं है। इट चेंज वेरी रैपिडली इवन इन आवर्स, कुछ घंटों के हिसाब से ही बदल जाता है। ये हो सकता है दिन में धूप निकली हो और बाद में बारिश हो जाए, बता चुकी हूँ ये सब आपको। जो ग्राफ है फिगर 7.4 में, ये रही फिगर 7.4, ये बताता है कि कभी टेम्परेचर कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, किस तरह से इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ओके, कैन यू मेक अ टेबल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन? इससे आपको टेबल बनानी है कि कब टेम्परेचर कम बढ़ा ज़्यादा रहा, इस तरह की एक्टिविटी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसे डुअल थर्मोमीटर भी आते हैं, मतलब जो आइडिया लगाने के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले जो यूज़ करते हैं इनको, इनमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रीडिंग लिखी होती हैं कि दिन का सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, वो सब इसमें लिखा होता है। देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर नोटिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एट अ प्लेस। इन थर्मामीटर्स को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स। एज द मर्करी फ्री लिक्विड राइसेस एंड फॉल्स, जैसे ये लिक्विड राइज करता है और फॉल करता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, जो मैक्सिमम और मिनिमम है इसके ऊपर कैप्चर हो जाते हैं, मतलब जो रीडिंग है इसके ऊपर आ जाती है। इफ़ यू नोट डाउन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एट अ प्लेस, you will find that maximum temperature of the day occurs generally in afternoon। बताया तो है आपको कि मैक्सिमम दोपहर को होता है, मिनिमम क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग में होता है। बार बार वही चीज़ें बुक में लिख रखी हैं। जो वेदर में, मौसम में चेंज क्यों होते हैं? अर्थ पर सन की वजह से। पता है ना, सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस एट अ प्लेस। सोलर एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब करती है, मतलब धूप ज़्यादा आएगी कभी गर्मी होगी, धूप नहीं आएगी तो ठंड होगी, वही चीज़ें तो है, बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है। सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशंस एट अ प्लेस। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी तरह की वेदर कंडीशंस के लिए एक प्लेस पर। द वेदर कंडीशंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लोकेशन। लोकेशन मतलब किस जगह पर है उस पर भी डिपेंड करता है। अब ये थोड़ी है कि आज अपने हिसार में गर्मी है तो हर जगह गर्मी ही रहेगी, लोकेशन पर डिपेंड करता है ना, कि वो मतलब वहाँ से जो सन की रेज़ है उस एरिया पर किस तरह से पड़ती हैं। अगर वेदर चेंज होता है तो हम किस तरह के मतलब वैसे